नमस्कार, मैं रजनी कहानियाँ सुनाती हूँ और आज का प्रसंग महापराक्रमी सम्राट पृथु का है, जिसका वर्णन भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध में आता है। मृत्यु के देवता यम की मानस पुत्री सुनीता पर अपने पिता के कठोर निर्णयों का स्वाभाविक प्रभाव था। बालपन में की गई उसकी क्रूरता से क्रोधित होकर एक गंधर्व ने उसे ऐसी अधर्मी संतान की माता होने का श्राप दे दिया जिसके पापों से धरती हाहाकार कर उठे। इस भयंकर घटनाक्रम से मृत्युदेव अत्यंत विचलित थे। दैवयोग से इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा अंग से सुनीता का विवाह निश्चित हुआ। तपस्वी राजा अंग को श्री हरि नारायण ने अपने समान पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया था। अब भगवान के समान तो केवल भगवान ही हो सकते हैं। संभव है इस वरदान के प्रताप से मेरी पुत्री के श्राप का प्रभाव निष्फल हो जाए। ऐसा सोचकर मृत्युदेव निश्चिंत हो गए। परंतु कर्मों का फल मिलकर ही रहता है। सुनीता के साथ भी यही हुआ। साक्षात पाप उसके पुत्र वेणु के रूप में प्रत्यक्ष हुआ। छल, बल, अत्याचार, हत्या उसके स्वाभाविक आनंद थे। ऐसे कुपुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही भला था। निराश महाराज अंग को वैराग्य हो गया और वे नगर छोड़कर वनों में चले गए। बिन शासक राज्य में अराजकता फैलने के भय से सप्त ऋषियों ने वेणु को राजा बनाने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि राजकाज के उत्तरदायित्व का बोझ वेणु के स्वभाव में परिवर्तन अवश्य लाएगा। परंतु शासन प्राप्त करके वेणु और भी अधिक निरंकुश हो गया। उसके राज्य में यज्ञ, जप, तप, भजन, कीर्तन इत्यादि पे रोक लगा दी गई। ऐसी राजाज्ञा सुन सप्तऋषि चौंक गए। राज्य सभा में उपस्थित होकर उन्होंने वेणु को समझाने का प्रयत्न किया। हठी वेणु कुछ सुनना समझना ही नहीं चाहता था। तुम ऋषियों का जीवन मृत्यु मेरे हाथों में है, अतः मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। मेरे नाम की ही आहुतियां यज्ञ में डालो, अन्यथा मृत्यु दंड निश्चित है। वेणु की पाप भरी वाणी सुन सप्तऋषि अत्यधिक क्रोधित हो उठे। कमंडल हाथ में ले उन्होंने तीव्र हुंकार भरी। एक कुशा में ब्रह्मास्त्र की शक्ति समाहित कर वेणु का शीश काट दिया। विलाप करती सुनीता ने ऋषियों को भगवान नारायण का वचन याद दिलाया। शक्तिशाली ऋषियों ने उसी क्षण अपनी शक्ति का दूसरा रूप दिखाया। उत्तम संतान की अभिलाषा से उन्होंने मृत वेणु की देह को मथना आरंभ किया। वेणु की बाईं जांघ से एक भयभीत नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ। ऋषि अत्रि ने निषीद अर्थात वहीं बैठे रहो कहकर उसे संबोधित किया। कालांतर में वह कर्म से भील व निषाद वंश का स्थापक हुआ। पुनः मंथन में वेणु की भुजाओं से स्त्री पुरुष का एक तेजस्वी जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने उनके श्री विष्णु व श्री लक्ष्मी का अंशावतार होने की घोषणा की। पुरुष का नाम पृथु व स्त्री का नाम अर्ची बताते हुए सप्त ऋषियों ने पृथु को मानव समाज का कल्याण करने की आज्ञा दी। धर्मपरायण पृथु ने सहर्ष यह उत्तरदायित्व स्वीकार किया। उन्होंने देखा कि प्रजा भूखों मर रही थी। रोते बिलखते लोगों ने बताया कि धरती उनके द्वारा बोए बीजों को चुरा लेती है। अथक प्रयास करने पर भी भूमि से एक अंकुर तक नहीं फूटता है। जंगली फल व कंद खाकर किसी प्रकार उनके प्राण शेष हैं। यह सब सुनकर महाराज पृथु को अत्यधिक कष्ट हुआ। उन्होंने प्रजा को धीरज बंधाया और रोष में भरकर धरती पर बाण का संधान किया।
मैं स्वयं धरा का रूप ले समस्त वनस्पति प्रकट करूंगा और तुम्हारा नाश कर दूंगा। पृथु के उग्र रूप से थर्राकर धरती ने गाय का रूप लेकर भागना शुरू किया, परंतु तीनों लोकों में कहीं भी उसे शरण न मिली। तब करुण स्वर में धरती ने पृथु से ही जीवन दान की प्रार्थना की। क्षमा करें महात्मन, पापी वेणु के राज्यकाल में समस्त औषधियों एवं वनस्पतियों के दुरुपयोग को देखते हुए मैंने सारे बीज निगल लिए थे। मेरा उद्देश्य मात्र धर्म की रक्षा करना था। आपके सुशासन में मैं कई गुना अन्न लौटाने को तत्पर हूं। आप मेरे लिए कोई बछड़ा लाएं, जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। इस प्रकार आप अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर सकेंगे। करुणामय पृथु ने धरती को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, जिस कारण भूदेवी का नाम पृथ्वी हुआ। उन्होंने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को उखाड़ा और पृथ्वी का बड़ा भाग समतल बना दिया। इसी समतल उपजाऊ भाग पर प्रजा ने निवास व कृषि कार्य करना पसंद किया। पृथु ने स्वयं भू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथों में गाय रूपी पृथ्वी को दुहा। उनके द्वारा दोहन किए गए सब प्रकार के अन्न व धान्य से आज भी मानव समाज जीवन प्राप्त करता है। अपनी अपनी पात्रता के अनुसार ऋषि, देवता, सर्प, पितर, दैत्य, गंधर्व इत्यादि ने पृथ्वी से वेद, अमृत, शक्ति, विष, सोम, सौंदर्य, मिठास इत्यादि का दोहन किया। धर्म संगत राज्य व्यवस्था बनाते हुए पृथु ने समस्त पृथ्वी में पुर एवं ग्राम आदि का विभाजन किया। संतुष्ट प्रजा शीघ्र ही अपनी आजीविका उत्पन्न करने लगी। तत्पश्चात पृथु ने अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी। उन्होंने 99 यज्ञ सफलता पूर्वक संपन्न भी किए। जब वे 100वां यज्ञ प्रारंभ करने लगे, तब आशंकित इंद्र उनके यज्ञ का घोड़ा चुराकर ले जाने लगा। पृथु आश्चर्यचकित थे। जो यज्ञ देवताओं के ही निमित्त था, उसे देवराज द्वारा भंग करने के प्रयास का भला क्या कारण हो सकता था। वे इंद्र को यज्ञ की अग्नि में ही हवन कर देना चाहते थे, परंतु ब्रह्मा ने उन्हें रोक लिया। ऋषियों ने पृथु को इंद्र की असुरक्षा का कारण बताया, जिसके अधीन होकर इंद्र ने यह कुकृत्य करने का प्रयास किया था। हे ऋषिवर, इंद्र के राज्य अमरावती को पाने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। मेरा उद्देश्य मात्र लोक कल्याण ही है। कहते हुए महात्यागी पृथु यज्ञ वेदी से उठ खड़े हुए। उनका 100वां यज्ञ ऋषियों द्वारा पूर्ण किया गया। पूर्णाहुति के समय यज्ञ कुंड से एक अलौकिक यज्ञ पुरुष निकला। पृथु के त्याग से परम प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उन्हें इंद्रों का इंद्र बनाना चाहा, लेकिन पृथु ने भौतिक सुखों के स्थान पर प्रभु भक्ति पाने की इच्छा जताई। तथास्तु कहकर यज्ञ पुरुष अंतर ध्यान हो गए। हरि भक्त पृथु ने पावन भूमि प्रयाग को अपना निवास बना लिया तथा पत्नी अर्ची के साथ हरि ध्यान में लीन रहने लगे। समय आने पर अपने 5 पुत्रों को भक्ति व राज्य सौंपकर उन्होंने बैकुंठ को प्रस्थान किया। आज का प्रसंग यहीं समाप्त करती हूँ। एक नए पौराणिक आख्यान के साथ जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए विदा।